क्या आप जानते हैं, भगवान जगन्नाथ का एक ऐसा रहस्य है जिसे जानकर आज भी भक्तों की रूह कांप जाती है। भगवान ने स्वयं तय किया कि वे कभी पूर्ण क्यों नहीं बनेंगे। कई युग पहले की बात है। मालवा के शक्तिशाली राजा इंद्रदुम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन उन्हें यह अद्भुत समाचार मिला कि ओडिशा के घने और रहस्यमयी जंगलों में भगवान विष्णु नील माधव नामक दिव्य रूप में साक्षात विराजमान है। राजा का हृदय उत्साह से भर उठा। उन्होंने तुरंत अपने विश्वसनीय मंत्री विद्यापति को सत्य की खोज के लिए भेजा। विद्यापति कठिन जंगलों से गुजरते हुए एक आदिवासी सरदार विश्ववसु तक पहुंचे, जो गुप्त रूप से एक पवित्र गुफा में नील माधव की पूजा करते थे। विश्ववसु को बाहरी लोगों पर भरोसा नहीं था, लेकिन समय के साथ विद्यापति ने उनके विश्वास को जीत लिया। यहाँ तक कि उन्होंने सरदार की पुत्री से विवाह भी कर लिया। एक दिन विद्यापति ने गुफा के दर्शन की इच्छा प्रकट की। सरदार ने शर्त रखी, आंखों पर पट्टी बांधकर ही ले जाया जाएगा। विद्यापति मान गए, लेकिन रास्ते में उन्होंने चुपके से सरसों के बीज गिरा दिए। कुछ दिनों बाद बारिश हुई और जंगल में पीले पौधे उगाए। गुप्त मार्ग अब छिपा नहीं रहा। विद्यापति ने राजा को सब बता दिया। राजा इंद्रदुम्न अपनी विशाल सेना के साथ भगवान को लेने निकल पड़े, लेकिन जैसे ही वे गुफा पहुंचे, नील माधव का दिव्य रूप हमेशा के लिए अदृश्य हो गया। भगवान को भक्त के साथ हुआ छल और राजा का अहंकार स्वीकार नहीं था। राजा टूट गए। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और प्रायश्चित करने लगे। तभी आकाश से वाणी गूंजी, मैं अब पत्थर में प्रकट नहीं होऊंगा, मैं समुद्र से एक लकड़ी के रूप में आऊंगा। कुछ समय बाद पुरी के समुद्र तट पर एक दिव्य रहस्यमयी लकड़ी का लट्ठा बहकर आया। राजा समझ गए यही भगवान का संकेत है। मूर्ति बनाने का आदेश दिया गया, लेकिन कोई भी शिल्पकार उस लकड़ी को छू तक नहीं सका। तभी एक वृद्ध शिल्पकार आए। उन्होंने कहा, 21 दिन तक द्वार बंद रहेगा, बीच में खोला गया तो कार्य अधूरा रह जाएगा। सब मान गए। 15 दिन तक अंदर से छेनी हथौड़े की आवाज आती रही, लेकिन फिर अचानक सब शांत हो गया। रानी गुंडीचा का मन विचलित हुआ। उन्होंने द्वार खोल दिया। अंदर शिल्पकार नहीं था और भगवान अधूरे रूप में विराजमान थे। राजा दुखी हो गए, लेकिन तभी भगवान का संकेत मिला, मुझे पूर्ण रूप नहीं चाहिए, मैं अपने भक्तों के बीच इसी सरल और अधूरे रूप में सदैव रहना चाहता हूँ। और तभी से भगवान जगन्नाथ न राजा हैं न मूर्ति, वे तो केवल अपने भक्तों के हैं। कमेंट्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें।